जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 4 की, जो है हमारा ब्यूटी कॉन्टेस्ट। इससे पहले मैंने आपको 3 टॉपिक करवा दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर वो देखिए। वैसे तो ये आपस में कोई रिलेटेड नहीं है, तो आप चाहे तो ये देख सकते हैं, चाहे तो वो देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन भी करवाए हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन भी करवाए हैं, वो ज़रूर जाके देखिएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट क्या है। तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर, जहाँ वुमन डेवलप, विकास करती है वुमन अपना, दियर कॉन्फिडेंस मतलब अपने कॉन्फिडेंस का विकास करती है, एंड एक्सप्रेस दियर व्यूज़, अपने व्यूज़ को क्या कर सकती हैं, वो एक्सप्रेस कर सकती है, शेयर कर सकती हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट। सो मैनी ब्यूटी कॉन्टेस्ट सो मैनी ब्यूटी कॉन्टेस्ट आर हेल्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल। नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो है वो हेल्ड किए जाते हैं, मतलब आयोजित किए जाते हैं। सच एज, अब कौन से उनके नाम बता रहा हूँ मैं। मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया, मिस यूनिवर्स एट्सेट्रा। ये कुछ ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। इन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट प्राइमरली फोकस ऑन फिजिकल ब्यूटी। जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है उनमें जो प्राइमरली है वो फोकस किया जाता है उनके फिजिकल ब्यूटी पर, मतलब उनकी सुंदरता को देखा जाता है। बट लेकिन इंटेलिजेंस एंड टैलेंटेड पर्सनैलिटी, लेकिन इंटेलिजेंस एंड टैलेंटेड पर्सनैलिटी भी क्या होती है, ऑल्सो रिक्वायर्ड, मतलब उनका जो दिमाग है उसको भी चेक किया जाता है। तो केवल फिजिकल ब्यूटी से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। ऑल द कैंडिडेट्स ऑल द कैंडिडेट्स एंड ब्यूटी पिगेंट्स ऑल द कैंडिडेट्स एंड ब्यूटी पिगेंट्स, ब्यूटी पिगेंट्स का मतलब भी क्या होता है, कैंडिडेट्स ही होता है। आर स्क्रीन्ड टू मेक श्योर दैट दे फुलफिल, स्क्रीन्ड का मतलब भी क्या होता है, चेक करना ही होता है। फुलफिल द परफेक्ट एंड प्रोमाइजिंग एजुकेशनल बैकग्राउंड, मतलब उनका जो होता है ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट, उससे पहले उनको चेक किया जाता है कि वे फुलफिल, मतलब जितने भी जो मतलब प्रोमाइजिंग एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है उसको पूरा करते हैं या नहीं करते हैं बिफोर एंटरिंग द कॉन्टेस्ट। मतलब कॉन्टेस्ट में जाने से पहले उनको चेक किया जाता है कि वो जितना भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसको पूरे को पूरे वो फुलफिल, मतलब पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। इस चीज़ को चेक किया जाता है। जैसे हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, जैसे आपने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें क्या होता है, आपके 12th में मैथ होनी चाहिए और सभी सब्जेक्ट में 50 नंबर से ज़्यादा होने चाहिए। तो वो क्या होती है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो उसी तरीके से इसमें चेक किया जाता है। अब आगे है, द कंजर्वेटिव पीपल थिंक दैट द मोस्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट, जो कंजर्वेटिव पीपल है वो क्या सोचते हैं कि मोस्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो कैंडिडेट होते हैं आर कंसीडर्ड वल्गर एंड हार्मफुल। तो वो इसको क्या मानते हैं, जो कंजर्वेटिव पीपल है वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट को वल्गर, अश्लील एंड हार्मफुल, नुकसानदायक फॉर यंगस्टर्स, युवा के लिए क्या मानते हैं, ये हार्मफुल एंड अश्लील मानते हैं। एंड स्विम वियर, जो स्विम वाले क्लॉथ होते हैं, तैरने के टाइम जो पहनते हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट वियर ऑफ ब्यूटी पिगेंट्स इज़ कंसिडर्ड ए लिटिल ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब होता है अपराध। तो जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो स्विम वियर को एक छोटा अपराध मानते हैं। मैनी वुमन गिव अप दियर मैनी वुमन गिव अप मतलब होता है त्यागना, गिव अप दियर रिलीजियस, अपने धर्म को, एंड कल्चर को, धार्मिक एंड कल्चर संस्कृति को, सेंटिमेंट्स, जो धर्म और कल्चर की, जो संस्कृति की जो भावनाएं हैं उनको त्याग देती है। ओनली टू विन ब्यूटी कॉन्टेस्ट, केवल मात्र ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए। एंड मैनी गर्ल अबंडन भी होता है त्यागना है, छोड़ना, दियर एजुकेशन, और बहुत सी लड़कियां जो है वो अपनी एजुकेशन को भी त्याग देती है, किस लिए, ओनली टू विन ब्यूटी कॉन्टेस्ट, केवल मात्र ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी हम मान सकते हैं। बट इन माई ओपिनियन, मेरे अनुसार,
इट इज़ गुड प्लेटफॉर्म, यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर वुमन के लिए, टू डेवलप दियर कॉन्फिडेंस, उनके कॉन्फिडेंस को विकास करने के लिए, एंड एक्सप्रेस दियर व्यूज, उनके व्यूज़ को शेयर करने के लिए उनके पास ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इट गिव्स बोल्डनेस, बोल्डनेस मतलब होता है वो, इट गिव्स बोल्डनेस, साहस होता है, बोल्डनेस का मतलब साहस, टू फेस क्राउड एंड जस्टिफाई देमसेल्व्स, जो भीड़ के सामने उनको बोलने का और खुद के एक्सप्रेस शेयर करने का, ये इसमें साहस पैदा करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन वुमन एम्पावरमेंट, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन वुमन एम्पावरमेंट, ये वुमन एम्पावरमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब आगे है नेपोलियन सेड, नेपोलियन ने कहा था, यू गिव मी ए गुड मदर, कि आप मुझे एक अच्छी माता दो, आई विल गिव यू ए गुड नेशन, मैं आपको एक अच्छा नेशन लौटा दूंगा। बट इन प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट समय में, इट हैज़ बीन मॉडिफाइड दैट, इसमें थोड़ा चेंज ज़रूरी है। चेंज क्या होना चाहिए? प्रीटी गुड लुकिंग चार्मिंग वुमन, मतलब एक खूबसूरत औरत रिप्रेजेंट, नेतृत्व करती है ए गुड एंड ब्यूटीफुल नेशन का, एक अच्छे और सुंदर देश का। नेक्स्ट है एंड गोन आर दोज डेज, एंड गोन आर दोज डेज, वो दिन चले गए जब, जहाँ वेयर वुमन वर कॉन्फाइडेड, कॉन्फाइडेड मतलब होता है सीमित, वेयर वुमन वर कॉन्फाइडेड टू दियर होम्स टू लुक आफ्टर किड्स एंड दियर फैमिली, मतलब वो दिन चले गए जब महिलाएं केवल सीमित होती थी अपने घरों तक, अपने घरों में अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को संभालने के लिए। बट टुडे, लेकिन आज, वुमन टच हाइट ऑफ द स्काई, हाइट ऑफ स्काई, आसमान की हर ऊंचाई को छू रही है, इन एवरी प्रोफेशन, चाहे कौन सा भी प्रोफेशन हो, लाइक फैशन और मॉडलिंग इंडस्ट्री, तो हर क्षेत्र में महिलाएं आसमान छू रही है। अब प्रोज ऑफ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ब्यूटी कॉन्टेस्ट के जो प्रोज हैं, जो एडवांटेज हैं, उनकी बात करने वाले हैं। दीज कॉन्टेस्ट गिव रिकग्नाइजेशन, रिकग्नाइजेशन मतलब पहचान, दीज ब्यूटी कॉन्टेस्ट पहचान देते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं, एंड इम्प्रूव कम्युनिकेटिव स्किल, इनसे कम्युनिकेटिव स्किल में भी फ़ायदा होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड इंक्रीज कैपेबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर डिसअपॉइंटमेंट इन लाइफ, ये स्ट्रेस को भी हैंडल कर सकते हैं, प्रेशर को भी हैंडल कर सकते हैं, और जो लाइफ में निराशा होती है उसको भी हैंडल करने की क्षमता देते हैं, इतना इंसान को कैपेबल बना देते हैं। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है ड्यू टू दिस कॉन्टेस्ट, इस कॉन्टेस्ट के कारण वुमन फील देयर वैल्यू, महिलाएं अपनी वैल्यू को समझ सकती हैं, एंड रिकग्नाइजेशन पहचान ऑफ देयर हार्ड वर्क, और उन्हें उनकी हार्ड वर्क की पहचान मिल सकती है, एंड दे आर ऑफर्ड केस प्राइज, और इसके बदले उनको केस प्राइज भी मिलता है। रिसेंटली मानुषी चिल्लर रिसीव 10 करोड़, ये शायद 2017 की बात है, हाँ आई थिंक 2017 की बात है, मानुषी चिल्लर रिसीव्ड, उनको दिए गए थे 10 करोड़, 10 करोड़ रुपए उन्हें दिए गए थे, और 10 करोड़ के साथ साथ क्या मिले थे उनको, अलोंग विद के साथ कमर्शियल एड्स, कमर्शियल ऐड करने का भी मौका, एंड मॉडलिंग, ठीक है, मतलब 10 करोड़ तो मिले ही मिले, प्लस में कमर्शियल ऐड एंड मॉडलिंग भी उन्हें दिया गया। सो इट हेल्प वुमन इकोनॉमिकली, तो जो हमारा ब्यूटी कॉन्टेस्ट है वो महिलाओं की हेल्प करता है इकोनॉमिकली, एंड इट ऑल्सो सपोर्ट वुमन एम्पावरमेंट, तो ये वुमन एम्पावरमेंट में भी हेल्प करता है। तो जो आपका वुमन एम्पावरमेंट का टॉपिक आए तो उसमें आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट को भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको टॉपिक कनेक्ट करने भी आपस में आने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है दीज ब्यूटी कॉन्टेस्ट एनकर्स अदर वुमन, मतलब अदर जो और महिलाएं हैं उनको भी ये साहस प्रदान करता है, आगे बढ़ने का मौका प्रदान करता है, क्योंकि एक को देखकर दूसरे भी लोग आएंगे। तो अगर एक महिला उसमें ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गई और वो जीत गई तो उससे कितनी महिलाएं प्रभावित होंगी। इस तरीके से एनकरेज करता है टू लुक इनटू हरसेल्फ, अपने अंदर झांकने का, एंड एक्सप्लोर दियर स्किल्स, और अपनी स्किल्स को बाहर निकालने का,
लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ने का मौका देता है और अपने अंदर झांकने का और अपनी जो स्किल्स हैं उनको बाहर निकालने का मौका ये देता है। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो है ड्यूरिंग दीज ब्यूटी कॉन्टेस्ट देयर आर डिफरेंट फेजेस इन विच बिगेंस आर असाइंड वॉलंटियर्स वर्क एंड रेज फंड्स। कि जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें डिफरेंट फेजेस होते हैं। जैसे आपके एयरफोर्स में 3 फेज होते हैं, पहला एग्जाम, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल। तो उसी तरीके से इसमें भी अलग अलग फेज होते हैं, जिसमें जो पिगेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, आर असाइंड ए वॉलंटियर वर्क एंड रेज फंड्स। तो उनमें एक काम ये भी होता है कि उनको फंड रेज करना होता है, फंड इकट्ठा करना होता है। किसके लिए फंड इकट्ठा करना होता है? ठीक है, तो इट एनकाउंटर्स, जो फंड इकट्ठा करेंगे अलग अलग जगह जाएंगे, उससे क्या होगा? इट एनकाउंटर्स, यह उनके फ्रेट, उनके डर को भगाएगा, उनके डर को मारेगा। हेजिटेशन, उनकी हेजिटेशन को भी ख़त्म करेगा। एंड साइनेस, उनकी जो शर्म है उसको भी ख़त्म करेगा। एंड दे मीट डिफरेंट कम्युनिटीज़, और वो अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग समुदाय से मिलेंगे। विच आर अफेक्टेड, जो अफेक्टेड हैं किससे? आइदर कैलेमिटीज़ और इकोनॉमिकली चैलेंज्ड। मतलब जो कैलेमिटीज़ होता है उसको बोलते हैं संकट, या शायद जो कैलेमिटीज़, जो प्राकृतिक आपदाएं आती है ना, उनको बोलते हैं। ठीक है, कैलेमिटीज़ और इकोनॉमिकली चैलेंज्ड, जो गरीब और असहाय लोग होते हैं उनको, उनकी वो सहायता करते हैं, उनके लिए फंड रेज करते हैं। तो ये चीज़ इनमें मदद करती है, उनके डर को मारती है, हेजिटेशन दूर करती है, और उनकी शर्म, जो शंका है, उसको भी ये दूर करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और उनको स्टेज पर भी बोलना होता है, तो इससे उनका जो स्टेज फ्रेट है वो भी दूर होता है। 5वां जो है वो है ब्यूटी कॉन्टेस्ट नॉट ऑल अबाउट ब्यूटी। यह केवल ब्यूटी के बारे में ही नहीं है, सुंदरता के बारे में नहीं है। एंड इट ओपन्स द डोर, इट ओपन्स द डोर, यहाँ पर डोर यह हैगा, ओपन द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड सेवरल विनर्स एंड कैंडिडेट्स। तो यह केवल फिजिकल ब्यूटी के बारे में नहीं है, यह क्या करता है? अपॉर्चुनिटी का एक दरवाज़ा ही खोल देता है। एंड सेवरल विनर्स, जो विनर होते हैं, एंड कैंडिडेट्स बिल्ड दियर कैरियर, अपना कैरियर बना सकते हैं इन सम फील्ड्स लाइक एंटरटेनमेंट, मॉडलिंग, पॉलिटिक्स। यहाँ पर एंटरटेनमेंट होगा, मॉडलिंग, पॉलिटिक्स एट्सेट्रा। हाउ वी कैन फॉरगेट, हम कैसे भूल सकते हैं? किसको? लारा दत्ता को, सुष्मिता सेन एंड ऐश्वर्या राय। अब इनमें क्या खास बात है, इनका नाम क्यों लिखा? तो आगे इनके बारे में लिखा हुआ है, दे एक्वायर्ड नेम एंड मनी, नेम एंड फेम भी कर सकते हैं, नेम एंड मनी थ्रू द ब्यूटी कॉन्टेस्ट। इन्होंने हासिल किया है नेम एंड मनी, अपनी पहचान बनाई है और प्राइजेस भी मिले हैं, पैसे भी कमाए हैं। किसके थ्रू? द ब्यूटी कॉन्टेस्ट के थ्रू। तो इन्हें हम कैसे बुला सकते हैं? तो आप एग्जाम्पल बता सकते हो। वहाँ पर एग्जाम्पल बताने से आपके ऊपर काफ़ी मतलब आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, वो एक अलग ही इफ़ेक्ट पड़ता है उससे। नेक्स्ट जो है वो है इन दिस कॉन्टेस्ट, इन कॉन्टेस्ट में वुमन कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन। जो महिलाएं होती है वो अलग अलग धर्मों से आती है, अलग अलग नेशनलिटीज़ से आती है, राष्ट्रीयता से आती है, और अलग अलग स्टेट्स से आती है। एंड लिव टुगेदर, और साथ में रहते हैं। सो इट हेल्प्स इन इरेडिकेटिंग, यह इरेडिकेटिंग मतलब ख़त्म करने में हेल्प करता है द नैरो माइंडनेस, जो नीची सोच है उसको ख़त्म करने में ये मदद करता है। रिलीजन, कास्टिज्म एंड सुपरस्टिशंस, जो हमारे मन में होता है अलग अलग धर्मों को लेकर, जैसे लाइक छुआछूत, तो इसको भी ये ख़त्म करता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग धर्म से महिलाएं आएंगी, अलग अलग स्टेट से आएंगी, वो एक साथ रहेंगी, तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया ना फिर कास्ट को लेकर धर्म को लेकर। तो ये चीज़ें भी इसमें फ़ायदा पहुंचाती है। तो ये हो गए प्रोज ऑफ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। अब है इसका कॉन्क्लूज़न मैं एक बार के लिए छोड़ रहा हूँ, वैसे तो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये कॉन्क्लूज़न आपको ही करना है और कमेंट में लिखना है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चाहे तो इसमें से लाइनें उठा लीजिएगा, चाहे तो आप खुद से जोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्क्लूज़न आपको ही लिखना है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं करवा दूंगा या PDF शेयर कर दूंगा मेरे अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो अभी तुरंत जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।